वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं आज की इस इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन में, जिसमें हम बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़े से फिगर्स की अगर बात करूँ कि कराची के अंदर टोटल कितनी यूसीज़ हैं जिसके अंदर आज इलेक्शन हो रहा है, तो टोटल 252 यूसीज़ हैं जिसकी हमने मुख्तलिफ टाइम में बात करी, जिसमें 7 अजला में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टोटल 51 यूसीज़ हैं, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टोटल 33, साउथ की 26, किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट की 32, ईस्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसकी 43 यूसीज़ हैं, और हम बात करते हैं कुरंगी डिस्ट्रिक्ट की तो 37 यूसीज़ हैं, और इसके बाद मलीर जो कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसकी टोटल 30 यूसीज़ हैं। तो इस तरह से 252 यूसीज़ के अंदर 15,371 उम्मीदवार टोटल जो है ना वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें चेयरमैन के लिए 3,553 कैंडिडेट इस वक्त मौजूद हैं आज के इलेक्शन में। कराची की स्पेशल हम बात कर रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन की। तो देखना ये मेरे साथ आज अभी भी पैनल में तसद्दुक गौरी साहब मौजूद है। तसद्दुक साहब, कैसे देखते हैं, जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि ये जो 252 यूसीज़ हैं, आप किस तरह से देखते हैं कि 3 मेजर पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, इन तीनों पार्टीज़ के कितने कितने कैंडिडेट्स आपके पास इस वक्त जो है ना लिस्ट है कि कितने कैंडिडेट इस वक्त चेयरमैन के लिए जो कि मेयर मुंतखब होने के लिए अपने आप को देख रहे हैं, कितने कैंडिडेट्स नज़र आ रहे हैं? असल में सिद्दीक सरोवर साहब, इसमें जो मैं पीटीआई से स्टार्ट से लूँगा कि पीटीआई के आपने जैसा बताया कि 252 यूसीज़ हैं, तो तकरीबन 4 या 6 यूसीज़ को छोड़ के 56 के करीब 256 के 46 के करीब इसके नुमाइंदे खड़े हैं यूसी नाज़िम और नायब नाज़िम पे पीटीआई के। अच्छा, मतलब तकरीबन हर यूसी में उनका कैंडिडेट मौजूद है, तकरीबन 4, 5, 6 यूसीज़ को छोड़ के, ठीक है, जो मेरे पास रिपोर्ट है। ओके, हम इसी तरीके से हम पाकिस्तान जमात इस्लामी को फिर मैं बात करूंगा। जमात इस्लामी को इसलिए ले रहा हूँ कि जमात इस्लामी जो दावेदार भी है वो समझ भी रहे कि हम हाफिज नईम साहब समझ रहे हैं कि मैं कराची हूँ, ठीक है ना, तो उनके तो 130 से भी कम कैंडिडेट हैं जो जमात इस्लामी के अपने हैं चेयरमैन, यूसी चेयरमैन के लिए। ऐसी तरह से हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखते हैं, उसकी भी सेम पोजीशन है। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि एक तो पीटीआई के ज़्यादा लोग खड़े हैं, फिर हम ज़मनी इलेक्शंस को देखते हैं। जब हाल ही में ज़मनी इलेक्शंस हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होते हुए, और हमेशा ये होता रहा है कि जब भी किसी भी मुंतखब हुकूमत होती है तो वही कैंडिडेट जीतता है, चाहे वो दानी से जीता हो चाहे वोट से जीता हो। ये मैंने हमेशा पाकिस्तान की एक सियासी तारीख का हिस्सा ज़मनी इलेक्शन में। मगर हम ये देखते हैं कि ज़मनी इलेक्शंस में वो उम्मीदवार इलेक्शंस हार गए और पीटीआई ने कामयाबी, इसलिए हम कराची की बात कर रहे हैं। लेकिन कराची में पीपल्स पार्टी जीती है और इमरान खान हारा भी कराची से ज़िमनी इलेक्शन में, एक सीट पे ना। हाँ, 2 सीटों में इलेक्शन हुआ, एक सीट पे हारा, एक जीता। नहीं, मैं किसी आपने बड़ा अच्छी बात की, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं उस पर आता हूँ। अब बल्दियाती जब इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा तो उसमें ये होगा 3 अजला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हो सकते हैं। ओके, वो मलीर है जिसकी आप बात करें, जहाँ से नशीद जी थी। अच्छा, फिर इस नशीद पे जो हकीम जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, वो उनकी जाती हैसियत भी है। इससे पहले वो नून लीग से जीते। ओके, नून लीग से एमएनए बने, वजीर ममलिकत बने, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए तो उन्होंने रिजाइन दिया। रिजाइन देने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जीते। मतलब आपका कहने का ये कि पार्टी की सीट नहीं है, वो इलेक्टेबल की सीट है। नहीं, पार्टी की तो है, वहां तो वोट बैंक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मगर उनका जाती असर भी है। जब वो वजीर 88 के इलेक्शन में वजीर सनद भी थे, सुबाई जाती हैसियत में जीते थे ना, जाती भी इनके वोट बैंक है। मैं कहूँगा वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नून से भी जीते, पीपल्स पार्टी से भी जीते, और फिर इमरान खान के मुकाबले में भी वो जीते। ठीक है ना, ये बड़ी कामयाबी है। और इसी तरीके से मलीर जिला हो गया, किमाड़ी जिला हो गया, और वेस्ट साउथ हो गया सही, और वेस्ट को भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ये 3 अजला तो इनके कंप्लीट हैं कि नजर आता है कि इनके चेयरमैन हो सकता है मुंतखब। अच्छा, मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट अगर देखें, 7 में से 3 डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाती है, और सेंट्रल और वेस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जमात इस्लामी के काफी कैंडिडेट्स हैं। नहीं, देखें, मुझे जमात इस्लामी का कैंडिडेट चेयरमैन कोई जिला कोलैबोरेशन हो सकती है इस तरह से इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान। देखें, पहली तो बात है कि इलेक्शन के बाद की ये बात है सिद्दीक साहब, अभी की जो मौजूदा सूरत को लेते हैं तो मैं ये नहीं देखता कि जमात इस्लामी मेयर का तो दावेदार है, मगर कोई जिले के अंदर भी वो हुकूमत नहीं जमात इस्लामी की तरफ से ये एक बयान भी आया था ना कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सिंध में आज का सिद्दीक साहब, आज नईमुर रहमान जो अपने आप को मेयर का उम्मीदवार भी समझते हैं और मेयर भी समझते हैं कराची का, वो ये कह रहे थे, आज के दिन की बात कर रहा हूँ, मीडिया से बातचीत करते हुए वो ये कह रहे थे कि मेयर का इलेक्शन जो है अगर जाती वोट पे डायरेक्ट होना चाहिए,
यानी उनको पता है कि मैं मेयर पीपल्स पार्टी वो जमात इस्लामी मेयर, उनके उतने कैंडिडेट ही नहीं है आगे में। अच्छा, फिर वो डिक्लेयर क्यों कर रहे हैं कि मैं मेयर हूं? अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से फरार क्यों जा रही थी? इसलिए जा रही थी कि उसको पता है कि मैं मेयरशिप नहीं ला सकते। कराची की तारीख ले लें आप, जब पाकिस्तान बना था, जब से आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची में मेयर नहीं आया। जो हम हकीकत की बात करेंगे ना, हम पसंद नापसंद की बात करेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं 3 अजला उनके पक्के हैं, मैं ये कह रहा हूं। और माजी में जब MQM भी थी, जब भी उनके पास इन अजला में थे, चाहे वो जमात इस्लामी के साथ मिलकर बनाए। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं इस वक्त अगर MQM पाकिस्तान बायकॉट ना करती तो वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर किसी पोजीशन में आ सकती थी? देखिए, MQM का बाइकाट करके जब भी MQM ने समझा है कि हम इलेक्शन हार रहे हैं, वो फरार हो जाती है, ठीक है ना? अच्छा, हाँ। अच्छा, अब मैदान खाली है ना, मतलब आप उनके बाइकॉट को शिकस्त देखिए, उसकी बाइकाट को उस वक्त का जब था कि जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पीछे उसका कायद खड़ा था, ओके, चाहे वो लंदन में से खड़ा था, तो लोग उनको वोट देते थे। ओके, अब जिस तरीके से अगर हम नेमतुल्लाह साहब जमात इस्लामी के नाजिम बने जनरल मुशर्रफ के टाइम में, तो वो प्रेशर के जरिए MQM को इलेक्शन से रोका गया। अच्छा, जिसकी वजह से वो मेयर बन गए कराची के, क्योंकि मेयर MQM का नहीं लाना था। फिर हम देखते हैं कि 2000 क्या नाम है 13-15-16 में जो इंतखाबात में जब मेयर आए, 17 में वसीम अख्तर आए। अब वसीम अख्तर के ऊपर 38 मुकदमात थे, उस पर जमानत होकर वो मेयर बने। जब जमानत होकर मेयर बने और तमाम हुआ, तो उसके बाद वसीम अख्तर वो जो आज चिट्ठी चलाते हैं और दबंग तरीके बात करते हैं, तो उस वक्त वो मेयर बने, उस दौरान वो नहीं कर सके। नहीं, ये तो गौरी साहब देखें, आप 2017 की बात कर रहे हैं, मैं तो करंट बात करूं। आपके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कितने केसेस थे? प्राइम मिनिस्टर बन गया, नहीं, एक सिटी का मेयर बनना तो एक नहीं, छोटी मैं बात ये नहीं कह रहा गलत थे सही थे, मैं ये कह रहा हूं कि ऊपर प्रेशर था ना 38 मुकदमात का, एक तलवार थी ना वो, उसके बाद अगर उन्होंने जमानतें होने के बाद हलफ उड़ाया ना, एक तलवार थी। अच्छा, फिर साहब, हम कराची के जो अभी आज इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शन जो है कराची का जो भी सियासी जमात कामयाबी हासिल करती है, सही, चाहे वो कम वोट लेती है ज्यादा वोट लेती है, आइंदा आम इंतखाबात में वो पार्टी का वजीर आजम पाकिस्तान होगा। ये मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं। अच्छा, मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि आज कराची के बल्दियाती ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है तसद्दुक़ गौरी साहब ने अपने तज्ज़िये के हिसाब से कि कराची के बल्दियाती इलेक्शन को जीतने वाला पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक की वो पार्टी जा सकती है। तो आप मतलब PTI को दोबारा जो है ना, वो आपने कहा कि सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैंने PTI नहीं कहा कि मेरा आ रहा है, मैंने आपने कहा कि जिस तरह से उनके कैंडिडेट ज्यादा हैं, जिस तरह से उन्होंने जो इलेक्शन में मैदान में कैंडिडेट ज्यादा उतारे हुए हैं। नहीं सरोज साहब, मैं इसकी दलील देता हूँ ना। दलील ये है कि पाकिस्तान जब भी इलेक्शंस हुए हैं, हम माजी में भी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जाते हैं, नाजिम जो है या मेयर है सबसे आखिर में कराची का बनाया जाता है। मैंने बड़े बड़े पॉलिटिशियन से पूछा जब, तो क्या वजह है, चौधरी शुजात की जब गवर्नमेंट थी, शौकत अजीज वजीर आजम थे, चौधरी शुजात हेड थे, तो चौधरी साहब से पूछा पूरे कराची सिंध पाकिस्तान में नाजिम बन गए थे, मैंने कराची का क्यों नहीं? उसने कहा कराची का नाजिम आइंदा वजीर आजम हो सकता है, चाहे कोई भी हो। क्यों? उस वक्त जो ईरान का प्रेसिडेंट था ना, तो वो तेहरान का जो बड़ा शहर सबसे बड़ा, जैसे हमारा कराची मेयर रहा है। लंदन को आप लें, लंदन का जो मेयर है हमारा पाकिस्तानी है, सादिक साहब, पाकिस्तान ताल्लुक में फख्र है। लंदन का मेयर बरतानिया के वजीर आजम के बाद दूसरी बड़ी ताकत रखता है। अच्छा। तो ये एक मेगा सिटी है, बड़ा शहर है। नहीं, तो देखिए 2000 जिस तरह से आपने बात की कि 2005-7 में जब मुशर्रफ के दौर में मुस्तफा कमाल वजीर यहाँ का मेयर रहा कराची का MQM का, लेकिन वफाक में तो गवर्नमेंट नहीं थी MQM की। आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं, मैं उसी तवातर से उसको लेके चलूंगा। वो ये है कि उसके अब इलेक्शन हो रहे हैं सर, आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। वो इंतखाबात हुए थे, गवर्नमेंट बन गई थी और उन्हें मेयर उस गवर्नमेंट ने बनाया था, नाजिम या मेयर के ने उसकी पसंद से आया था, उन्होंने बनाया था, ठीक है ना, जो वो हुकूमत में शामिल थी, फिडल में, सुबाई में, ठीक है। अब आप एक चीज लें, वैसे भी MQM जो है मुल्क भर में तो इलेक्शन नहीं लड़ती ना, वजीर आजम के होता, उनका ज्यादा कि वजीर आला शिप आ जाए किसी तरीके से, ठीक है ना, और हकीकत भी बात है, उसमें कोई वो नहीं है। मगर दोनों सूबाई में और वफाक में वो गवर्नमेंट का हिस्सा थी। सही है। फिर आप ये बात करते हैं, देखिए, तो ये अब आम इलेक्शन होने जा रहे हैं और मेयर कराची की को पावर्स दें या नहीं दें। अच्छा, चलो मैं आपको बल्दियाती इलेक्शन से थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूं। तो सदक साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त प्री इलेक्शन हो जाएंगे पाकिस्तान में, कौमी के और सूबाई के?
असल में मैं सिद्दीक सरोवर साहब, अपने पास वक्त भी कम है, और तो मैं ये कहूँगा कि हम इसको ही फोकस फिलहाल रखते हैं। नहीं, इसी इलेक्शन के तवातर से मैं ऊपर आपको लेके जा रहा हूँ कि ये इलेक्शन कोई भी जीत जाती है। बताओ, उसका ये एक बैन रिजल्ट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रोकने की कोशिश की, उसके बावजूद इलेक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने इजलास में और इलेक्शन कमीशन को ये मरासला भेजा कि अमन अमान का मसला होगा और शहर में बड़ा वो हो जाएगा, और अभी मेरा ख्याल है चंद घंटे रह गए, शहर पुरअमन तौर के पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है। ना कोई सियासी जमातें आपस में लड़ रही हैं, ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि हमेशा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हंगामा कर देती है, उसने भी हंगामा करके रुकावट नहीं की है। और इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हुकूमत की सोच थी वो राय फरार की सोच समझ जाती है, क्या बिल्कुल अमन से हो रहा है। और अभी तक हमारे इत्तलात है, हाँ नहीं, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ। क्यों, उसकी वजह क्या है, पंजाब असेंबली भी डिसॉल्व हो गई, बिल्कुल, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा आज या कल डिसॉल्व हो रही है, ठीक है। फिडल के अंदर प्रेसिडेंट किसी भी वक्त कह सकते हैं कि अब एतमाद का वोट लें प्राइम मिनिस्टर को। उसमें से ये भी इत्तलात दें कि नून लीग के 8 से 10 MNS जो हैं ला ताल्लुकी का इज़हार कर दिया है मौजूदा वज़ीर आज़म से, उसके पीछे नवाज शरीफ हो या उसके पीछे वो। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि चंद देखिए मुत्तहिदा कम्युनिटी में भी एक धमकी दे दी कि हम नेशनल गवर्नमेंट से बाहर चले जाते हैं, चले जाएंगे, तो उनकी धमकी का हमेशा ये होता है कि यानी कुछ हो रहा है, समझ रहे हैं। तो ये तमाम निशानदियां जो जाहिर करती हैं कि आइंदा बलदादी इंतखाबात। ये तो देखें बैसाखियों वाली गवर्नमेंट तो इस तरह से चलती रहेगी, लेकिन देखना यह है कि नाज़रीन यहाँ पर बात कर रहे हैं हम बल्दियात के हवाले से, जिस तरह से आज मैदान सजा हुआ है कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शन का, और इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी जगह पे बेहतर दिखाई दे रही है, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला इसको बेहतर ही बरकरार और कायम रखे। देखना यह है कि जो भी पार्टी जीत के आती है, क्या उसको किसी दूसरी पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी मेयरशिप के लिए, या सिर्फ 2/3 अक्सरियत के साथ वो इलेक्शन जीतने के बाद कराची में अपना मेयर नामजद कर पाएगी। इस वक्त पाकिस्तान के कराची जो मेन हब है उसके बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, और टर्नओवर अभी तक बहुत कम दिखाई दे रहा है, और तकरीबन कोई पौने 2 घंटे तकरीबन इस वक्त जो है ना वो बाकी बचे हैं इलेक्शन के वक्त में। देखना यह है कि कौन सी पार्टी कितना मैंडेट हासिल करने में कामयाब होती है। तो यहाँ पर नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो गया, लेते हैं ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।